हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड ईच एंड एवरीवन। मैं हार्वेस्ट चर्च परिवार की तरफ से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। We would also like those who are joining us for the first time. आइए, आराधना में जाने से पहले मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे हार्वेस्ट चर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे आप अपने मोबाइल पर सारी नोटिफिकेशन को पा सकें। इसी के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ लाइव चैट्स में और पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट एंड टेस्टिमनीज ऑन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की वचनों और आराधना के द्वारा अपने जीवनों में आशीषों को पा सकें। We tell you about the today's church service. We will have with us our praise and worship team. After that, we will go for an offering prayer followed by our sermon, was given by our dear pastor Dr. John Joseph. आज की आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि परिवार का कोई एक सदस्य सामने आके हमें हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करे। Strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious stone, not to give up, be a fool. You are my all in all.
द लॉर्ड। प्राचीन काल से लोगों की परंपरा थी कि वे अपनी संपत्ति का 10वां भाग परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में अर्पित करते थे और आशीष प्राप्त करते थे। मूसा के समय भी 2 उदाहरण बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। उस समय भी दशमांश दिया जाता था। एक है इब्राहिम का, जब उसने प्रसिद्ध विजय परमेश्वर द्वारा प्रॉमिस लैंड में प्राप्त की, तब उसने अपनी जीती सामग्री में से 10% निकालकर परमेश्वर को दिया। उसी प्रकार से याकूब ने भी जब सुरक्षा के लिए दूसरे देश भागा जा रहा था, तब उसने कहा, यदि परमेश्वर मुझे सुरक्षित अपने देश में लौटा ले आएगा, तब मैं 10वां भाग परमेश्वर को अर्पण करूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर कोई अपनी संपत्ति से परमेश्वर को 10वां अंश देता है। परमेश्वर की इच्छा है कि दान जो है स्वेच्छा, हर्ष, आनंद के साथ दे। हमें सिर्फ 10वां संपत्ति में से ही नहीं, लेकिन अपने समय का भी 10वां परमेश्वर को अवश्य ही देना चाहिए। तब हमें बेशुमार आशीषें प्राप्त होगी। तुमने सेत में पाया है, सेत में 2। तब व्यवस्था विवरण 28 की सारी आशीषें आपके लिए है। हम अपना दान हाथ में रखें और प्रार्थना के लिए जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी पिता परमेश्वर, इस प्रातःकाल हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद 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 दें। कितना भी हम धन्यवाद दें बहुत ही कम है पिता, क्योंकि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिखाया है। ये बहुत ही अनुग्रहकारी समय है परमेश्वर पिता जी। और आज जो बहुमूल्य वचन हमारे समक्ष रखा जाएगा, उस पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं। ये दान जो बहुत ही स्वेच्छा से आपके समक्ष लाया गया है, हर एक ने दिया है, आप हर एक को बेशुमार अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। हमने सेत में पाया है, सेत में देने वाले बने, क्योंकि लेने से देना अधिक धन्य है। अपने प्यारे प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। फितरते हैं मेरी, फितरते हैं मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरते हैं मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमते है तेरी, तू माफ करता है। रहमते है तेरी, तू माफ करता है। आदतें है मेरी, दाग बन जाता हूँ। आदतें है मेरी, दाग बन जाता हूँ। मोहब्बतें है तेरी, तू बेदाग करता है। मोहब्बतें है तेरी, तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़हबे मैं दौड़ आया हूँ। फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ। खोकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरी रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊँ। खुद को करूँ कम, तेरे जैसा हो जाऊँ। तेरी मर्जी होती पूरी, मुझ में ऐसी दिखे। जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ। जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरे
सकूं मैं खरा, दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा। उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा, आजमाइशों से लड़ूं हारूं ना मैं कभी। खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं, अब फिर तेरे मज़बे में दौड़ आया हूँ। फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, खोकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरी रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं। खुद को करूँ कम, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरी मर्जी होती पूरी, मुझ में ऐसी दिखे जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आज ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सभी का इस सुबह 9:30 बजे आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में आप सुरक्षित और हष्ट-पुष्ट होंगे। सो प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं उस खुदावंद की महिमा और उसकी बड़ाई कर सकूं, और जो परमेश्वर ने जो वचन मुझको दिया, जो संदेश मुझको दिया है, वो आप लोगों के बीच में लाकर मैं बांट सकूं, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की जय जयकार हम सभी के जीवन के द्वारा होने पाए। सो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आज के थोड़े से मनन के लिए हम लोग बाइबल को निकालेंगे और उसमें मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय 14 वर्स 28 में हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 28वीं आयत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। लॉर्ड, इफ इट्स यू, पीटर रिप्लाइड, लेट मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते खुदा पिता परमेश्वर, हम नहीं लेकिन तेरी आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। खुदा परमेश्वर, खुदा हमें तेरे अनुग्रह में और तेरी सामर्थ में बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि ये वचन मुझे खुदा तेरे प्रभु पवित्रता में बढ़ने के लिए और सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि मत्ती की इंजील में 14 अध्याय उसके 28वीं आयत। हम लोग जानते हैं कि ये पुस्तक को, ये सुसमाचार को मत्ती ने लिखा है, और मत्ती जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, और यहाँ पर जब वो लिख रहा है तो वहाँ पे कहता है लॉर्ड, परमेश्वर, प्रभु। पतरस ने
उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे दे। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जीवन क्या ही एक यात्रा है, जीवन क्या ही एक यात्रा है। लाइफ इज अ जर्नी एंड इट इज़ वंडरफुल थिंग टू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पीछे चलना हमारे लिए कितना ही एक आनंद की बात है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं। जब हम लोग ने इस आयत को यहाँ पर हमने पढ़ा है, मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 28वीं आयत को, सो यहाँ पर मैं उसको तीन भाग करके मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एंड पीटर आंसर्ड हिम एंड सेड, पतरस ने उत्तर दिया और उसने कहा, हु न्यू हिज वॉइस। जब हम लोग जानते हैं कि जब चेले जब पानी में जहाज में बैठ के, नाव में बैठ के जा रहे थे और यीशु मसीह आगे से वो जब पानी पर चल कर आ रहा था और जब चेले उसको देखे तो घबरा गए, डर गए। और जैसे वो डर गए तो उन्होंने बोला, तू कौन है? उसने कहा कि मैं हूं, यीशु मसीह हूं। जैसे ही उसने यीशु मसीह ने अपने आवाज से पुकारा, यहां पर हम क्या देखते हैं कि किसी और चेले ने उसकी आवाज नहीं पहचान पाए, परंतु पतरस ने उसकी आवाज जरूर पहचान लिया एंड वॉज रेडी टू बिलीव इट माइट बी क्राइस्ट and having more courage and being more forward than the rest of the disciples। वो बाकी चेलों को वो लोग तो समझ भी नहीं पाए उसकी आवाज, परंतु पतरस ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने कहा कि मैं ये विश्वास करता हूं कि ये मसीही की आवाज है, ये मसीही है जो वहां सामने से चल के आ रहा है। चेले तो समझ भी नहीं पा रहे थे, परंतु यहां पर पतरस ने उससे कह दिया। उसके बात करने के लिए वो क्या किया, उकसाया गया या उसके सामने जाकर वो पहचानने की कोशिश वो करने लगा। दूसरा उसके भाग में हम लोग जब पढ़ते 28वीं आयत में, वहां पे लिखा है पीटर रिप्लाइड एंड केम, है ना, वहां पे लिखा है कि लॉर्ड इफ इट इज दौ, यदि तू है तो वहां पे कहता है कि फॉर ही वॉज नॉट फुल्ली अश्योर्ड दैट इट वॉज ही माइट कंसिडर दैट, वो ये सोचने लगा कि ये यीशु मसीह वहां पर उस पानी पर हो सकता है, परंतु उसको एक शक ये भी था क्योंकि उसने वहां पर कह दिया लॉर्ड इफ इट इज दाउ, यदि तू है तो। मतलब कहीं ना कहीं उसको एक शंका उसके अंदर थी। क्यों ऐसा लग रहा था? शायद हो सकता है कि शैतान ने एक ज्योति के रूप में उनके सामने आ रहा है। लेकिन वहां पर एक आवाज जब आई, जब प्रभु ने पुकारा, प्रभु ने कहा कि ये मैं हूं, तो पतरस ने समझ लिया, पतरस ने जान लिया। उसको तो पहले ये लग रहा था कि ये तो काली साया हो सकता है, या तो ये तो शैतान ने कोई स्वर्गदूत का रूप ले लिया होगा, ज्योति का रूप लेकर आ रहा। लेकिन जब यीशु की आवाज पहुंची उसके पास, तो उसने बोला कि नहीं, ये यीशु मसीह है, क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह ही है करके उसने उस बात पर विचार किया। आगे उसने कहा बिड मी कम unto thee on the water, है ना। यहां पे वो कहता है कि यदि तू ही है तो तू मुझे आज्ञा दे दे कि मैं पानी पर चलकर आ सकूं, है ना। पहले उसने क्या किया? वहां पे पतरस ने उत्तर दिया। उसने कहा कि यदि तू ही मसीह है, उसकी आवाज को सुनने के बाद में उसके अंदर हियाव आ गया। और लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दुविधा में आ गया, यदि तू ही है तो क्या कर, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आ सकूं। लेकिन उसको ये महसूस हुआ, चेले लोग ये डर गए, घबरा गए। इसलिए घबरा गए क्योंकि वो कहीं ऐसा तो नहीं शैतान ने स्वर्गदूत का या तो ज्योति का रूप में वो पानी पर चल के आ रहा है और हमें घबराना, हमको नाश करना चाहता है। परंतु जब जैसे ही यीशु मसीह की आवाज पहुंची, मैं हूं, है ना, यहां पे क्या बोलता है, इट इज आई, ये मैं हूं। मसीह ने कह दिया कि मैं हूं, और उसके बाद में पतरस ने कहा कि यदि तू है तो प्रभु मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। Therefore, experiencing great love and affection to Christ, मतलब पतरस का एक कितना अद्भुत एक प्रेम है या आकर्षण यीशु मसीह के तरफ है कि वो तुरंत आवाज को समझ लिया कि यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है, कोई साया वाया नहीं है, ये इसको डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है। जब मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ आ जाता है, जैसे कि पतरस के अंदर था, वो पतरस जैसे ही उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ ने काम करना शुरू किया, तो उसने क्या दिखाने की कोशिश किया, लॉर्ड आई वांट टू कम ऑन द वाटर,
मैं चलना चाहता हूँ, पानी पर मैं चलना चाहता हूँ। अपने जैसे और अभी तक बहुत विनम्रता या तो सबमिशन के साथ में, निर्भरता के साथ में उसके आदेश को या आदेश को दिया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाद में उठकर तैयार हो गया, वो उठकर तैयार हो गया कि वो पानी पर चल सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो इस वचन के लिए कि जब पतरस पहले तो देख के घबरा गया, और फिर बाद में उसने कहा कि यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, और फिर बाद में जैसे ही उसने जान लिया कि वो एक अनुभव उसके अंदर आ गया, और जो डर और जो डेंजर जो बातें लग रही थी वो सब उसके अंदर से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेथ ने अब उसको अपने अंदर कब्जे में ले लिया, विश्वास में वो बढ़ गया, और उसके बाद में वो पानी पर चलने के लिए तैयार भी हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, 29 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन में लिखा है, कम he said, the Peter got down out of the boat. So यहां पर जैसे ही यीशु मसीह की आवाज आई, पतरस एकदम तैयार हो गया, उसके अंदर एक हियाव आ गया। पहले तो डर गया था, घबरा गया था, चिंता में आ गया था, लेकिन जैसे यीशु की आवाज सुन लिया वो वहां पर हियाव बांधने लगा। लाइफ इज ए जर्नी एंड इट इज वंडरफुल थिंग्स टू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। इसका मतलब यह है कि एक अभिषेक जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब मेरे अंदर जब भीतरी रूप से काम करना शुरू करता है तो बहुत सी बातों पर वो अकम्प्लिश करता है। या तो मेरे अंदर जो प्रभु का उद्धार है, उसकी जो एक नया जिंदगी मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इस संसार में रहते समय हम जब पानी पर चलने की बातें भी सोचते हैं तो ये तो असंभव सा हो जाता है, ये असंभव हो जाता है कि हम पानी पर कभी चल सके। परंतु यहाँ पे पतरस ने ये इन बातों को अकम्प्लिश कर लिया, एक कार्य को पूरा कर सका कि वो तैयार हो गया। जैसे यीशु की आवाज को सुन लिया, वो पानी पर चलने के लिए तैयार भी हो गया, इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उसने पहचान लिया और उसके अनुसार वो चलने के लिए आगे बढ़ने लगा। सो आज का जो शीर्षक जो प्रभु ने मुझको दिया है, और वो ये कि डेयर टू वॉक ऑन वाटर, डेयर टू वॉक ऑन वाटर, है ना। हम पानी पर चलने के लिए हम हियाव रख सके या हिम्मत रख सके, है ना, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, जैसे कि पतरस ने यीशु की आवाज सुना और यीशु ने कहा कि तू आ जा, और वो तुरंत तैयार हो गया, वो अपने बोट से उतरने लगा कि अब मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, है ना। सो पीटर वॉकिंग ऑन वाटर, व्हाट मेड पीटर टू वॉक ऑन वाटर? या ऐसा क्या हुआ कि पतरस को पानी पर चलने की वहां पर होड़ लग गई है? क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह उसके संग है। परमेश्वर की हम पर प्रत्येक के लिए एक योजना है, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया कि हम उस स्वर्गीय राज्य को या परमेश्वर के राज्य को हम हासिल कर सके, परमेश्वर के राज्य को हम प्राप्त कर सके, ताकि हम उसकी महिमा और उसकी बढ़ाई करने पाए। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। लेट अस कंसीडर द लाइफ ऑफ पीटर वॉकिंग ऑन वाटर, है ना। उसके जीवन को हम देखें कि किस प्रकार से वो तैयार हो गया और क्या उसके अंदर ऐसा काम हो गया। व्हाट मेड पीटर टू वॉक ऑन वाटर, व्हाट मेड पीटर टू वॉक ऑन वाटर। आज मैं 4 ऐसे मुख्य बातों को आपके बीच में लाना चाहता हूं जो कि फॉर यू हो सकता है कि आज ये संदेश आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत काम करना चाहता है, आपके अंदर के भय, आपके अंदर के डर, आपके अंदर की चिंताओं को दूर निकालना चाहता है और आपके अंदर हियाव बांधना चाहता है। क्योंकि जब आपके कानों पर यीशु की आवाज आएगी, आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे। इसलिए पहली बात जो पतरस को पानी पर चलने के लिए उसकी मदद किया, वो ये था अनडाइंग लव, अनडाइंग लव, है ना। कभी ना खत्म होने वाला प्रेम, कभी ना मरने वाला या तो हमसे दूर होने वाला प्रेम, मतलब मसीह में वो प्रेम है। यदि आपने कभी मसीह के संग प्रेम किया है तो अवश्य आप जानेंगे। इसलिए पीटर हैड होल हार्टेडली लव फॉर जीसस। पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना प्रेम था कि वो क्या किया, जैसे यीशु मसीह की आवाज सुना, उस नाव में बैठा हुआ था और वो तुरंत
उसने आगे बढ़ने की कोशिश किया। जबकि आप जानते मेरे प्रियो, जब वो पानी पे चल रहे थे, पानी उनके नाव को टकरा भी रही थी, वेव्स भी ऊपर उठ रहे थे, परंतु जो चेले डर भी गए थे, घबरा भी गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद भी की। When Jesus said, "It is I, do not be afraid." वो हियाव कब आया पतरस के अंदर? जब कि उसने कहा कि ये मैं हूं, डरने की घबराने की चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। द वॉइस व्हेन यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, जिस क्षण आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेंगे, ही नेवर, है ना, वो मैं समझता हूं कि जब आप पतरस ने ये कदम उठाया होगा तो वो तो एक रिकॉर्ड को बिल्डअप करने वाला है कि वो पानी पर चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पानी पर चलना एक रिकॉर्ड है। आजकल तो जादू, या तो आजकल हम लोग इल्यूमिनेशंस बहुत देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ कर करके पानी पे चलने की कोशिश करते हैं, हवा में चलने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सब कुछ रियलिटी था। एक वचन, एक शब्द जिस समय उसके पास में आ गया, वो पानी पर चलने की कोशिश किया। एक रिकॉर्ड बिल्डअप कर रहा है यहाँ पे पतरस। क्यों? क्योंकि उसने यीशु की आवाज को उसने सुन लिया। He said, Lord, if it is you, command me to come on the water. है ना? If you have a dare to walk on water, डेयर टू वॉक ऑन वाटर, यदि आपको पानी पर चलने की यदि हिम्मत और हियाव है परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, तो मेरे प्रियो, आप बड़े से बड़े चीजों को भी हासिल कर सकते हैं। सो डीप वॉज हिज लव फॉर जीसस। पतरस के अंदर इतना प्रेम था यीशु मसीह के लिए कि वो तो इंतजार भी नहीं कर रहा कि यीशु मसीह आएगा और हम सब इकट्ठा मिल जाएंगे। नहीं, वो तो यीशु मसीह के पास जाने की इतनी ललाहित था। हालेलुया, है ना। आज हम लोग व्हाट टाइप ऑफ लव डू वी हैव फॉर जीसस? हमारे अंदर ऐसा कौन सा प्रेम है, या तो हम मसीह के लिए क्या प्रेम को रखते हैं? वचन में लिखा है मरकुस की इंजील उसका 3 अध्याय और 14वीं आयत में कहता है, तब उसने 12 बाहर पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, है ना। पर मसीह यीशु ने क्यों इनके अंदर वो प्रेम था? क्योंकि मसीह ने इनको चुना और इनको ठहराया, इनको नियुक्त किया, उनके साथ साथ रहा और उनके हाथों में एक जिम्मेदारी दिया कि तुम जाकर क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, है ना। व्हाट टाइप ऑफ लव, है ना, उनके अंदर था। व्हाट टाइप ऑफ लव उनके अंदर था। बट वॉट एवर इट, कुछ भी क्यों ना रहे, है ना मेरे प्रियो, बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, उठने बाद में हम क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले हम मोबाइल को उठाते हैं, है ना। मोबाइल को उठा के हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, हम लोग ट्विटर में जाते हैं, हम फेसबुक में जाते हैं, और हम क्या करते हैं? दिन भर उसी में पड़े रह जाते हैं। यदि आप कैलकुलेट करिएगा आप कितना समय आप मसीह के साथ बिता रहे हैं और कितना समय आप मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक अमाउंट ऑफ टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब आप वो प्रश्न हम कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लव डू वी हैव फॉर जीसस? हमारे पास में मसीह के लिए क्या प्रेम है? यहां वचन में हमने पढ़ लिया कि मसीह ने तो हमें चुन लिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रचार करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग ज्यादातर मोबाइल में, ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हम लोग पड़े रह जाते हैं, और फिर बाद में हार्डली हमारे पास में टाइम होता है कि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सके, इन वचनों को हम पढ़ सके और इसके साथ में समय बिता सके, प्रार्थना कर सके। बहुत कम समय हमारे पास में बच जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी बी गॉड। मैं ये बताना भी चाहता हूं, ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना, ये हमारी प्राथमिकता हो जाए, हमारी प्राथमिकता हो जाए। बहुत से बार हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे, वचन में समय नहीं बिता रहे, बाकी और कामों में समय बिताते हैं, चाहे वो टेलीविजन होगा, चाहे वो मोबाइल्स होंगे, चाहे वो नेट पे कोई काम करना होगा, ये सारी बातों पे वो समय बिताना शुरू करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शिमयोन से, पतरस से कहा, जो सन ऑफ जॉन था, डू यू लव मी मोर देन एनीथिंग? उसने कहा, यस लॉर्ड, You know that I love you. You know that I love you. है ना। यहाँ पे undying love पतरस के अंदर काम कर रहा है, undying love पतरस के अंदर काम कर रहा है, और उसके कारण will we able to say, Lord, I love you more than anything else.
लॉर्ड आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स। इफ सो इट मस्ट बी शोन इन एक्शन। यदि आप ऐसे कर रहे हैं, यदि आप प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, तो लेट दैट बी कम इन एक्शन, वो कार्य में आ जाए। आप दिखाए परमेश्वर मसीह से कि लॉर्ड आई लव यू। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कहता है, डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, संसार से प्रेम नहीं रखना है। प्रभु ने आपको संसार से प्रेम करने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको परमेश्वर से, मसीह से प्रेम करने के लिए बुलाया। इसलिए बहुत से बार हम लोग निर्णयों को लेते हैं, बहुत से बार हम लोग कहते हैं कि लॉर्ड आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन फिर क्या होता है, हम लोग फिर मोबाइल में, है ना, फिर बाद में ट्विटर में, फिर बाद में फेसबुक में, उठते ही सबसे पहले हम प्रेयर नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परंतु वही काम करेंगे। जैसे कि दूसरा पत्रस 2:22 में कहता है, जैसे कुत्ता और जो सुअर के बारे में, वो क्या करते हैं, वो उल्टी करके वो चाट लेते हैं। सुअर को कितना भी अच्छे से आप साफ करके आप रख दीजिएगा, वो फिर बाद में कीचड़ में ही चला जाता है, कीचड़ में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वही चीज पसंद आती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन हो गया आजकल, वैसे ही मनुष्य का जीवन हो गया। मसीह से बढ़कर बाकी की चीजें हो गई, प्रभु के वचन से बढ़कर बाकी की चीजें हो गई, और वे उसके साथ में अधिक से अधिक समय बिताते हैं। पीटर लव्ड जीसस सो मच दैट जीसस एम्पावर्ड हिम टू बिल्ड द चर्च। पतरस ने इतना प्रेम किया उसके साथ, यीशु के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने सामर से मामूर किया और कहा कि तू मेरे लिए कलीसिया बनाएगा, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो। लेट द लव ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। अचीव, एक्सपीरियंस द थिंग्स ऑफ गॉड, व्हाट ही हैज डन इन योर लाइफ। परमेश्वर ने आपके अंदर जो बातें किया है, जो कार्य आपके अंदर किया है, उसके लिए आप अनुभव कीजिएगा, उसको हासिल कीजिएगा, ताकि आप असाधारण कामों को कर सके। गॉड नेवर कॉल्ड यू टू डू सिली थिंग्स, गॉड कॉल्ड यू टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको असाधारण काम करने के लिए चुना है, आपको असाधारण काम करने के लिए बुलाया है। लेट अस लव हिम, उससे प्रेम करो बगैर कोई शर्त के। उसके साथ में हम लोग प्रेम करते चले जाए ताकि हम प्रभु की महिमा करें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कि यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। जब आप आज्ञा करने की बातें करते हैं ना, उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने अभी यहां पे पढ़ा मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और 29 आयत में क्या बोला, कम ही सेड, देन पीटर गॉट डाउन आउट ऑफ द बोट, वॉकड ऑन द वाटर एंड केम टुवर्ड जीसस। है ना, यहां पे क्या बोलता है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अनक्वेश्चनेबल ओबीडिएंट, मतलब आप जब आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं ना, तो वहां पे प्रश्न नहीं होना। डोंट आस्क क्वेश्चन। यहां पे पतरस ने ये नहीं बोला, प्रभु ये तो समंदर पानी, तुझे मालूम है मैं तो पानी में काम करने वाला, मैं जब भी पैर रखा हूं तो पैर तो पानी के अंदर चला जाएगा। प्रभु तू तो बोल दिया आजा, लेकिन मैं आऊंगा कैसे? वहां पे क्वेश्चन नहीं किया पतरस ने, वो उसने एक भी प्रश्न नहीं किया। जो प्रभु ने कह दिया उसकी ओर उसने ध्यान लगाया। हालेलुया, उसने जान लिया। जब 19वीं आयत में, 29वीं आयत में पढ़ रहे हैं, जब प्रभु ने कहा पतरस से और पतरस उतर के चला, तो पतरस ने तुरंत, वो एक समय भी वेस्ट न करते हुए, तुरंत पानी पर विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट उसने उतर गया। फिर बाद में आगे लिखा है टू गो टू जीसस। के अंदर कितना ललायत था वो। नॉट मेयरली वॉकिंग, ये हम लोग ऐसे चलने वाले लोग नहीं है जो कि हम भूमि पे चल रही है, पानी पर चलने की बातें हो रही है। यू नीड द करेज, यू नीड द ओबीडियंट, यू नीड द वर्ड टू बी हियर, कि परमेश्वर आपसे जब कह रहा है ही विल हेल्प यू टू डू इट, ही विल हेल्प यू टू डू इट। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। बट फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट पीटर केम आउट ऑफ द बोट
and started walking. Hallelujah, hallelujah. यदि आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कुछ करने के लिए कहता है, कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, प्रभु यदि आपसे कहता है तो आप बगैर डाउट किए, बगैर कोई शक किए आप पानी पर उतर जाइए और प्रभु आपकी सहायता करने के लिए तैयार है. He had dearly loved that he might be with him. परमेश्वर मसीह उसके साथ रहेगा. उसे चिंता नहीं थी, उसे डर नहीं था, उसे घबराहट नहीं थी कि अब क्या होगा मेरे साथ. बिकॉज आई हर्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु की आवाज को उसने सुन लिया. वो परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पे काम किया, जीवन में काम किया. हालेलुया. वो कंफर्म कर दिया. वो जैसे ही कंफर्म हो गया, आत्मा ने उसकी सहायता किया और वो आगे पानी पर चलने लगा. एज सुन एज जीसस सेड कम, पीटर रश्ड आउट एंड वॉकड ऑन द वाटर. जैसे यीशु मसीह की आवाज सुना वो दौड़ने लगा. He never thought whether it was possible for him or not walking on the water. उसने ये नहीं सोचा कि ये संभव है या नहीं पानी पर चलना. Without question, further he immediately obeyed. बगैर प्रश्न किए उसने क्या किया? उसके आज्ञा का पालन किया, उसके आज्ञा का पालन किया. और जब आज्ञा का पालन किया मेरे प्रियो, उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया. हालेलुया. यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके बोला है, प्रभु ने यदि आपको कहा कि कम आओ मेरे पास, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें. यदि यीशु आपको बुलाता है तो क्यों ना आप वो यीशु की आवाज़ को सुनकर आप आगे बढ़ना शुरू कर दे. क्योंकि वो आपका राजा है, क्योंकि वो आपका उद्धारक है, वो आपका अगुआ है, वो आपका गुरु है. यू जस्ट ओबे, ब्लाइंडली ओबे बिकॉज ही इज योर लॉर्ड. हालेलुया. उसका वो आपका प्रभु है. उसने आपके लिए अपना जीवन उस कलवरी पर दे दिया और उसने अपना जीवन बगैर कोई शर्त के आपके लिए अपना जीवन दे दिया. Just that we should obey the Lord. Hallelujah. He accepted that we should obey our Lord Jesus because it is our desire. It is our desire to follow Him. It is our desire to follow Him. इसलिए उसकी बातों को आप ग्रहण कर लीजिए. जब वो आपको बुला रहा है, विदाउट एनी क्वेश्चन आप उसके पीछे चलने की इच्छा को आप प्रकट कर दीजिएगा. जैसे कि दूसरा कोरिन्थ में लिखा है, उसकी 6वें अध्याय में उसकी 14वीं आयत में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो कहता है, वहाँ पे वचन बोलता है कि God's word says, do not be unequally yoked together with unbelievers. है ना. प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर ऐसे कुछ काम को नहीं कर रहा है कि हम शक कर सके. नहीं तो बहुत से बार क्या होता है कि अविश्वास ही हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाता है, तो हम विश्वास को काम करने का अवसर हम नहीं देते हैं. विश्वास को काम करने का अवसर हम नहीं देते. इसलिए आज आपका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. सिलेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत से बार आज हम लोग देखते हैं इस दुनिया में कि बहुत से लोग न ही माता पिता की बातों को समझते हैं, न उनकी बात सुनते हैं. वो उनके डिसीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? संसार और संसार की बातों में लग गए हैं और उनकी इच्छाओं के संग काम करना शुरू कर दिया. और वही मेरे प्रियो, हमारा चुनाव कहीं गलत ना हो जाए. इसलिए वी शुड नेवर चूज द अनबिलीवर. बहुत से बार आजकल आप देखते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है. अन्य जातियों में आज मसीह के लोगों को विवाह के लिए दे देते हैं. ये गलत चुनाव है. या तो हम ये सोचते हैं कि भैया एक लड़की या एक लड़का हिंदू है, वो मसीह में आने के बाद में या मसीह के साथ लड़के के साथ शादी कर लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा. मेरे प्रियो, बहुत से उदाहरण बाइबल में भी हैं और इस दुनिया में भी हैं कि बहुत से परिवार टूट गए, बिखर गए. बिकॉज हमने क्या किया? हम लोग वो अन्य जातियों के साथ में हमने क्या कर दिया? समझौता कर लिया. इसलिए बहुत से बार हम लोग क्या हो जाते हैं? हम अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं और हम उसके आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाते. सिमिलरली इट इज अनवाइज टू चूज अवर हायर एजुकेशन और वोकेशनल बेस्ड वॉट एवर वी डू. हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए लाभदायक है, लेकिन बहुत से बार हम गलत चुनाव करते हैं. मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर के वचन का भी पालन नहीं करते, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन भी नहीं करते. बहुत से बार हम अपने पत्नी, अपने पति, अपने जो जानकार लोग हैं, हम लोग वो बातें नहीं सुनते हैं और हम क्या करते हैं? गलत निर्णय को ले लेते हैं. इसलिए यदि कुछ भी ऐसे डिजायर आपके अंदर है, ब्रिंग इन टू द लॉर्ड.
प्रभु के चरणों पे लेकर आ जाओ। प्रभु ये मेरी ख्वाहिश है, प्रभु ये मैं करना चाहता हूं, प्रभु लॉर्ड यू हेल्प मी, है ना। व्हेन यू सबमिट योर डिजायर इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही इज द परफेक्ट वन टू लीड यू इन राइट पाथ। वो परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को लेकर आके रख देंगे ना, आप उसके अधीनता में रख देंगे, तो वो सिद्ध परमेश्वर है, वो क्या करेगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। लेट अस फुलफिल गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करें, ताकि हम उसको प्राथमिकता देने पाए। और जब हम उसको प्राथमिकता देंगे, अवश्य है मेरे प्रियो, आपका चुनाव हमेशा बेस्ट हो जाएगा। वॉट एवर ही सेज टू यू, जो कुछ वो आपके लिए कहेगा, क्या करना, आप उसको अकम्प्लिश करना, टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। बहुत बड़े बड़े बातों को या परमेश्वर के लिए आप बहुत से चीज़ों को आप हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम बगैर शर्त के, बगैर प्रश्न के हम लोग क्या करेंगे, हम उसका आदर और सम्मान करेंगे, है ना। उत्तम गुरु आप ही तो है, बुद्धि का दाता आप ही तो है, उत्तम गुरु आप ही तो है, बुद्धि का दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, वो सब कुछ संभाल लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। जस्ट ओबे। इसलिए पतरस जब पानी पर उतरने के लिए तैयार हो गया, प्रभु का वचन काम करने लगा और वो प्रभु ने उसकी सहायता किया, उसकी सुधि लिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में जब आप बढ़ते और बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीसरा यू आपके बीच में रखना चाहता हूं, अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ, जो कि पहला थिस्सलुनीयों उसका 3 और 1 से लेकर 10 आयत में आप पढ़ेंगे। अटूट विश्वास, अनशेकेबल ड्यूरिंग परसिक्यूशन, है ना। जब अनशेकेबल फेथ हमारे अंदर है, अटूट विश्वास जब हमारे अंदर है, तो वह अटूट विश्वास क्या करेगा, हमें उत्साहित करेगा, हमें उत्साहित करेगा। आप घर में पढ़ लीजिएगा, वहां पे उसका 3 अध्याय 1 से लेके आप जब 4 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर पौलुस क्या कर रहा है, कलीसिया को वो विश्वास में या वो इनकरेज कर रहा है। वी नीड टू बी एनकरेज एंड स्ट्रेंथन currently for what we may face in the future। यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर में अधिकार से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एक परमेश्वर है जो कि हमें क्या करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। इसलिए वी कैन फेस टुमारो, वी कैन फेस द फ्यूचर, डीपली रूटेड इन वर्ड एंड प्रेयर, यू विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर। क्योंकि मालूम है ये परमेश्वर का वचन और प्रार्थना है जो मुझे आत्मिक तौर से मुझे बलवंत करेगी, मुझे सामर्थ देगी। इसलिए एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्ट टू फेस चैलेंजेस टू योर फेथ, है ना। विश्वास के द्वारा आने वाले जितने भी चुनौतियां होंगे, आप उसका सामना करते चले जाइए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। उसमें दूसरा कहता है कि अनशेकेबल ड्यूरिंग टेम्पटेशन, है ना, परीक्षाओं के समय में, जो कि 5वीं आयत में लिखा है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। मतलब पौलुस यहां पे बताना चाह रहा है, जो मेहनत परिश्रम जो हम कलीसिया और कलीसिया के लोगों के पीछे कर रहे हैं, और यदि मान लीजिए कि हम किसी भी प्रकार से उससे भटक जाते हैं, तो हमारा परिश्रम जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इन टेम्पटेशन, यदि कष्ट और परेशानी भी आ जाए, परीक्षाओं के समय भी आप अनशेकेबल रहना चाहिए, है ना। मतलब अटूट विश्वास के साथ में रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम पतरस के बारे में भी और फिर बाद में आगे भी देखते हैं, अनशेकेबल फेथ बिल्ट बाय गॉड।
है ना, परमेश्वर के द्वारा क्या होता है, हमारा फेथ, विश्वास जो है अटूट रहता है, अटूट रहता है, जो कि हम लोग वहां पे 12 से लेके 13 आयत को आप जब पढ़ेंगे, और 12वीं आयत कहता है मे द लॉर्ड कॉज यू टू इंक्रीज एंड ओवरफ्लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम और भी आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ओवरफ्लो होते जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप परमेश्वर में आपका अटूट विश्वास रहने पाए। उस अटूट विश्वास में आपका अटूट परसिक्यूशन के समय में आप हमेशा स्थिर रहने पाए, टेम्पटेशन में आप स्थिर रहने पाए, और परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे स्थिरता के समय में आपके विश्वास को बिल्डअप करेगा, बिल्डअप करेगा। When we allow God to build our faith, we will be growing. Hallelujah. यदि आप अनुमति देंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके विश्वास को और बढ़ाता और बढ़ाता जाएगा। इसलिए पतरस का विश्वास जो यहां पर देखते हैं कि वो अनशेकेबल था, अनशेकेबल फेथ किसके ऊपर था, हिज मास्टर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि उसने उसको देखकर आगे बढ़ना शुरू किया। इसलिए क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पूर्ण रीति से कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर, क्योंकि यीशु, वो जानता था कि यीशु है जो मेरी सहायता करेगा, वो मुझको आशीष देगा, वो मेरी मदद भी करेगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वो क्या करने लगा, आगे और आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से बार हमारे अंदर स्किल्स होंगे, डू वी बोस्ट ऑन आवर स्किल्स और एजुकेशन, नॉलेज? नहीं मेरे प्रियो, हम अपने काबिलियत पे हम विश्वास नहीं करते हैं, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें काबिलियत देता है। उस काबिलियत को परमेश्वर के लिए महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इज डू वी बिलीव दैट मनी कैन डू एनीथिंग या एवरीथिंग? आर वी प्राउड ऑफ द सोशल स्टेटस? हैव वी बिल्ड आवर ट्रस्ट ऑन आवर पेरेंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स? बहुत से बार हम क्या करते हैं कि हम बोस्टिंग करते हैं कि ये तो मेरे कारण हो गया भाई, ये तुम्हारे कारण नहीं है, ये तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, मैं तो हम तो गर्व और घमंड कर रहे हैं। मेरे प्रियो, गर्व और घमंड करना है मसीह में करिएगा, क्योंकि स्किल्स भी वही देता है, नॉलेज भी वही देता है, एजुकेशन भी वही देता है, बुद्धि, ज्ञान और समझ वही देता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ। नॉन ऑफ दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। There will be a time when we will realize and confess among या तो हम अंगीकार कर लेने पाए कि परमेश्वर ही मेरा महान परमेश्वर है। इसलिए लिखा है भजन संहिता में, कहता है, और वो बोलता है वहाँ पर परमेश्वर का वचन, उसके 18 अध्याय उसके दूसरी आयत में, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड डिलीवरर, माई गॉड माई स्ट्रेंथ इन whom आई विल ट्रस्ट, माई शील्ड एंड माई ऑनर ऑफ माई सैल्वेशन। है ना, वो परमेश्वर है जो मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला वो ईश्वर है, वो ही मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, अनशेकेबल फेथ होने पाए, अनशेकेबल फेथ होने पाए, और जब अनशेकेबल फेथ रहेगा आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, क्योंकि अनशेकेबल फेथ परसिक्यूशन में, अनशेकेबल फेथ टेम्पटेशंस में, अनशेकेबल फेथ परमेश्वर क्या करेगा, आपको मसीह में बढ़ने के लिए आपकी सहायता और मदद भी करेगा। चौथी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा तुरंत, अनकॉम्प्रोमाइजिंग सैक्रिफाइसेस। है ना, बलिदान में समझौता नहीं, बलिदान में समझौता नहीं। पीटर डिड नॉट हेजिटेट टू sacrifice the comfort he was having in the boat। है ना, वो जब बोट में बैठा था वहां पे वो सुरक्षित था, लेकिन उसने क्या किया, हेजिटेट नहीं किया। वो ये नहीं सोचा कि मैं ये बोट से नीचे उतर जाऊंगा तो क्या होगा, परंतु उसने क्या किया, अपने बोट में या जो नाव में बैठा है जहां पे वो सुरक्षित था, डूबने का कोई आसार नहीं थे, लेकिन उसने चुनाव क्या किया, आई विल जस्ट स्टेप आउट, मैं उस नाव से बाहर निकलूंगा और मैं चलने लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट हैव यू सैक्रिफाइस फॉर जीसस टुडे? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, व्हाट हैव यू सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? आवर लॉर्ड जीसस सैक्रिफाइस हिज हेवनली रिचेस। उसने स्वर्गीय स्थान छोड़कर पृथ्वी पर आ गया आपके और मेरे लिए, ताकि मैं और आप नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। उसने वो सब कुछ किया, वो मेंजर से, वो चौराही से लेकर गोलगोता तक चढ़ गया मेरे प्रियो, ताकि वो आपको और मुझको नई जिंदगी देने पाए। हालेलुया। इट्स नो कॉम्प्रोमाइज इन द सैक्रिफाइसेस। है ना, हम लोग समझौता नहीं करने वाले हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। सैक्रिफाइस
हाँ, जो मसीह के लिए यदि आप कुछ करना है तो मसीह की इच्छाओं को आप पूरा करें, मसीह की इच्छाओं को पूरा करें। इसलिए पौलुस ने, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस ने जो कि बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बट उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद कर दिया। अब्राहम ने सैक्रिफाइस क्या किया? उसने अपने एक लौता पुत्र जो 100 साल की उम्र में उसको प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने जो दिया, उसको प्रभु ने कहा कि जाके मेरे लिए बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने एक प्रश्न नहीं किया और वो तुरंत वो क्या किया? अपने बेटे इसहाक को लिया और बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर चला गया। आज मेरे प्रियो, व्हाट आर यू गोइंग टू सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड? हम लोग तो बहुत से बातें देखते हैं, बहुत से बातों को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, बट आप क्या करने जा रहे हैं? पौलुस के बारे में यदि मैं कहूँ, ही सफर्ड स्ट्राइप्स, इम्प्रिजनमेंट, है ना, वो तो उसको कोड़े भी मारे गए, उसको कैद में भी डाला गया, वो तो समंदर में भी रहा, उसके ऊपर परसिक्यूशंस भी हो गए, उसने बहुत से कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने दुख उठाया। आज आप और मैं क्या उठाने वाले हैं? क्या कष्ट उठाने वाले हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अनशेकेबल, है ना, या तो अनकॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस आप करने पाए यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष दे। इसलिए सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्स डेडिकेशन ऑफ एनी एंड ऑल पर्सनल अकम्प्लिशमेंट टू जीसस, टू क्राइस्ट, है ना। सैक्रिफाइस इन्वॉल्व डेडिकेशन। यदि आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा, बलिदान मसीह के लिए होने के लिए आप उपलब्ध नहीं होंगे, या आप समर्पण नहीं करेंगे अपने आप को, या आप उसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकम्प्लिश, है ना, या तो कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस में आप मत कीजिएगा। जैसे कि पौलुस ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। अब्राहम अपना बेटा जो 100 साल में मिला था उसको छोड़कर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करने के लिए वो तैयार भी हो गया। इसलिए आज आप और मैं क्या करने वाले हैं? मत्ती की इंजील उसका 16 और 25 और 26 में भी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life on this earth will find it. हालेलुया। वो जो मसीह के लिए अपना जीवन दे देगा, वो अपने स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के वो सामर्थ को वो पाने पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पर कि सैक्रिफाइस जो कि आपका अनकॉम्प्रोमाइज होने पाए। जैसे कि हम लोग एक विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील उसका 12 अध्याय और 41 से लेके आगे हम जब पढ़ते हैं, तो वो स्त्री के पास में क्या था? कुछ भी नहीं था, 2 दमड़ी थी। उसने क्या किया? उस द्वार पर जाकर रख दिया, वो भेंट दे दिया उसने। इट इज नॉट सैक्रिफाइस if we give what we can afford, whether this is money, position or time, कुछ भी क्यों ना रहे, आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आप समर्पित करने पाए। आप सब कुछ प्रभु के लिए दे दे, ताकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। इट इज़ नॉट सैक्रिफाइस अनलेस इट इज़ गिवन विद द राइट पर्पस एंड फॉर द राइट रीजन, है ना। जब तक आप सही उद्देश्य के लिए और सही कार्य के लिए यदि आप नहीं देंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग, है ना, आप क्या बोलते हैं, अनकॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस यदि आप करेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, बहुतायत से आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि अनडाइंग लव, जैसे पतरस ने क्या किया जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, डेयर टू वॉक ऑन वाटर, उसने बोला, undying love I have for Lord Jesus, unquestionable obedience, unshakable faith, uncompromised sacrifice। उसने क्या किया? अपने बोट का सुख को छोड़कर वो आगे चलने लगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर यदि ऐसी कोई बातें हैं, आप यदि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आप प्रेम करना शुरू करें। यदि आप ओबीडिएंट नहीं है मेरे प्रियो, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं, आज आपके साथ यीशु कह रहा है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवनों में अद्भुत कामों को करना चाहता है। जस्ट ओबे, जस्ट ओबे, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की आवाज को सुनिएगा और प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर देगा, प्रभु आपके जीवनों को आशीषित करेगा। आप अनशेकेबल फेथ आपके अंदर होने पाए, अटूट विश्वास और समझौता न करने वाला त्याग यदि आपके अंदर होगा, सो मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, बहुत ऐसे आशीष देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने हम लोग अपने आप को खड़ा कर दे और प्रभु से कहने पाए, लॉर्ड आई वॉन्ट टू लव यू विदाउट एनी
क्वेश्चंस लॉर्ड, प्रभु मैं बगैर कोई शर्त के, बगैर कोई बातों के, क्योंकि तू यदि है, तू मुझे आज्ञा दे कि मैं आगे आ जाऊंगा। हालेलुया। जैसे पतरस ने कह दिया, प्रभु हाँ प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, हम तेरे आज्ञा का पालन करने पाए प्रभु, विदाउट एनी डाउट। प्रभु चाहे मेरे साथ में वो मैं क्या होने पाएगा, लेकिन आई बिलीव दैट यू आर विथ मी, तू मेरे साथ है प्रभु, तू मुझे कभी ना छोड़ेगा लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरा वो विश्वास, अटूट विश्वास मेरे अंदर है प्रभु, कि मैं ये जानता हूँ कि तू ही मुझे बुला रहा है और तेरा वचन मुझको हिम्मत देगा, तेरा वचन मुझको सहायता करेगा प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार हम जीवन को बिता सके, और जैसा तू चाहता है वैसा हम आगे भी हमारी सहायता और मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते जितनों ने आज वचन सुना प्रभु, चाहे वो जवान होंगे, चाहे वो खुदा परमेश्वर बच्चे होंगे प्रभु, चाहे वो खुदा मैरिड यंग कपल्स होंगे प्रभु यीशु, उनके जीवनों में तू काम करना प्रभु, और खुदा वो तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार तेरे वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते खुदा, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के परिवारों के संग और प्रभु के जनों के संग, प्रभु के दूसरे आगमन तक अब से लेके युगान युग तक होती रहे, आमीन।